स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ। सभी मेडिकल का विज्ञापन के एक लाइन का प्रस्ताव लेकर के कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं है पाए गए, इसलिए सामान्य लोगों को भर दिया जाए। अब बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले आपको कैसे मालूम कि अभ्यर्थी नहीं पाए गए? लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये बात पहले सरकार में रहते हो क्यों नहीं की? अब जब आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई, तब इनका कहने का क्या होगा? मैं सरकार में रहते हुए सरकार के बाहर नहीं कह सकता था। कैबिनेट में कहना चाहिए था, कैबिनेट में कहा, कैबिनेट में विरोध करना चाहिए, विरोध दर्ज कराया, कैबिनेट में जहां आपत्ति करनी थी वहां आपत्ति दर्ज किया। अब मंत्री हूं तो मैं सड़क और गली पर उसमें नहीं बोल सकता था, आज मैं सड़क गली बोल सकता हूं। उस समय मैं मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी करता था और अपनी बात को भी मजबूती से उचित प्लेटफॉर्म पर करता था। उस समय का उचित प्लेटफॉर्म कैबिनेट, राष्ट्रीय नेतृत्व था। आज का उचित प्लेटफॉर्म सार्वजनिक स्थान है, सड़क है, गली कूचा है और सार्वजनिक स्थल है, आप लोग हैं, जनता है। इसलिए आज जब मंत्री मैं नहीं हूं तो मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के निर्वहन की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर नहीं है। आखिरी सवाल है कि मंत्री दारा सिंह चौहान, सैनी जी का नाम आप ले रहे हैं कि वो भी आपके साथ में समाजवादी पार्टी 14 तारीख को ज्वाइन करेंगे, लेकिन वहाँ से तो खंडन हो रहा है। मैंने क्या आपसे एक बार भी नाम लिया? अपनी बाइट से आप दिखा दीजिए। एक बार भी मैंने जब चर्चा ऐसी हो रही है कि स्वामी प्रसाद जी के साथ ही हो रही होगी तो उसको मेरे नाम से क्यों जोड़ा जा रहा है? मैंने तो कभी किसी के नाम भी नहीं लिया। आ रहे हैं कि नहीं ये लोग? कौन आएगा कौन नहीं आएगा 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। खिचड़ी भोज होगा उस दिन सारे नेताओं को। स्वाभाविक रूप से वो इत्तेफाक से खिचड़ी की तारीख भी है। हमारे भारतीय संस्कृति में खिचड़ी और मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है और ऐसा संजोग बना है कि 14 जनवरी को भी मेरा भी फैसला आने जा रहा है। राजनीतिक खिचड़ी पकनी तय है। स्वाभाविक रूप से उस दिन के फैसले से जो सरकार है इसकी विदाई तय और नई सरकार का आना तय। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिनका कहना है कि बहुत तो आप सुन रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य को, आप सुन रहे थे और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब मैं खुलकर बता सकता हूं कि क्या दिक्कतें थी, ये पार्टी कहां पर फेल साबित हो रही है और इस पार्टी की विदाई तय है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है। साथ ही साथ उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं और उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं सार्वजनिक नियमों का पालन कर रहा था, पार्टी के नियमों का पालन कर रहा था, लेकिन अब मैं खुलकर बोल सकता हूं कि क्या दिक्कतें रही इस पार्टी के साथ और मुझे कितनी दिक्कतों का सामना